नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी इकाई वस्तु जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है और जो भी 2026 में तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले आप पीवाईक्यू को कंप्लीट कर लीजिए, इस पे पकड़ बना लीजिए। अगर पीवाईक्यू आपका पूरा कंप्लीट रहेगा ना तो समझ लीजिए तैयारी करना आसान होगा और एग्जाम पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, यानी कि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां से हूबहू रिपीट कर लिया जाता है। तो हम आपको पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करवा देंगे। 2022 से लेके 2025 में जितने भी आपका पेपर हुआ था वो सारा एक एक करके कंप्लीट करवा देंगे। तो मेरे साथ जुड़ के आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, हर चीज कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए सबसे पहले जो हमसे शुरू करते हैं विज्ञान सेक्शन से शुरू करते हैं, उसके बाद जो है कि फिर आगे हमसे बढ़ते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पर पूरा क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। जो तत्व का जो वर्गीकरण किया गया था, इसका जो वर्गीकरण हुआ था वो किस आधार पर हुआ था। तत्वों के परमाणु संख्या पर किया गया था। याद रखिएगा किस पर किया गया था, परमाणु संख्या पर किया गया था। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है ये किस प्रकार का होता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, ये काला होता है। याद रखिएगा आप सभी, किस प्रकार का होता है, काला होता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था। आइए अब अगला क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैट्रिक अम्ल अंगूर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है। देखिए ये गोल्गी निकाय के बारे में 2024 में भी पूछा गया है और प्लस में 2023 में भी पूछा गया था। यह आपका ईआर से संबंधित है, जिसे हम सभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या अंतःप्रदेशीय जालिका कहते हैं। तो ये इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन वहां पर चेंज कर दिया गया था, क्वेश्चन सेम टू सेम यही था, ऑप्शन चेंज किया गया था। वहां पर हिंदी में दे दिया गया था, अंतःप्रदेशीय जालिका दिया गया था ऑप्शन में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, टेट्रियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जगह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ट्रेटियम। इसके अलावा हाइड्रोजन के दो अन्य समस्थानिक हैं जो कि आपका प्रोटियम और ड्यूटेरियम। याद रखिएगा प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का ही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म प्रबंधन, जिसे माइक्रो प्रोपेसेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करता है। यहां पर आवृत्ति की बात किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलन की कुल संख्या ही आवृत्ति आपका कहलाता है। और यही आपका पूर्णतः कह सकते हैं कि वर्णन बढ़िया से करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। तो देखिए ये जो होता है आपका क्वथनांक द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल के निकाय में। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि धंसारंध्र रंध्र वाला पौधे जो है ये क्या है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नेरियम, जिसे हम केनेर के नाम से जानते हैं, यही है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो आपको हम बताएं कि परसेंट में पूछा जाए तो 78% के अप्रोक्स में है, बट यहाँ पर मात्रा पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर चुनना था आपको। तो 0.7808 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और यही आयोग माना है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है, यानी कि ये तीनों में आम बात क्या है। तो ये तीनों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। याद रखिएगा आप सभी, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे कह सकते हैं कि जो आपका जंतु का जो कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं रहती, उसमें सिर्फ आपका कह सकते कोशिका झिल्ली रहती है। जबकि पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों उपस्थित हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होने पर आवेश का मान क्या होगा।
देखिए यहाँ पर आपके पास समय कितना दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है, धारा कितना है, 1 एम्पियर है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए ये 2 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कीजिए। तो 2 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। इसको 60 से गुना कीजिए, ठीक है, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। और कितना धारा आपको दिया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है, 1 एम्पियर। तो 1 से गुना कर दीजिए इसको, तो 120 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 120 कूलम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है सिरका किसका विलयन है। राइट आंसर ऑप्शन में होगा 5 से लेकर 8% एसिटिक एसिड का विलयन होता है। अगला है जनसंख्या में भारत का वैश्विक स्थिति क्या है। राइट आंसर होगा दूसरा, पहला चीन था। अगला है कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कल्पक्कम जो है ये आपका तमिलनाडु में है और ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। केंगा गुजरात में है, वो भी आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। उसी प्रकार से नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तारापुर महाराष्ट्र जो सबसे पहले स्थापित हुआ था नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जो महाराष्ट्र में तारापुर वाला, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार से कुडनकुलम तमिलनाडु में है। रावत भाटा राजस्थान में, याद रखिएगा आप सभी। काकरापर गुजरात में है। ये सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ देख लीजिएगा u बराबर जो मान दिया हुआ है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं पर अगर त्वरण की बात किया जाए तो a बराबर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और समय यानी कि t आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड का दिया हुआ है। तो अब यहाँ एक चीज आपको पता होना चाहिए, गति के प्रथम समीकरण का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो v माइनस यू बराबर होता है 80, v माइनस यू बराबर 80 होता है। तो अब हमको मान किसका निकालना है, v का मान निकालना है। और यहाँ पर u का मान दिया हुआ है, तो u का मान कितना है 20 है, और बराबर हो जाएगा a का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि त्वरण कितना है 4 है, समय कितना है 2 है। अब देखिए ये दोनों को गुना कर लीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 20 हो जाएगा, बराबर है, और v माइनस में है। अब इसको बदल दीजिए, b को ले जाइए पीछे, b को ले जाइए पीछे, तो जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, अब रुक जाइए, यहाँ पर मेरे पास क्या था, v माइनस 20 बराबर था 8। ठीक है, इसको हम अगर बराबर मिलाते हैं तो ये आपका माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 8 बराबर हो जाएगा v। ध्यान दीजिएगा, तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 v का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला है जीवन का भौतिक आधार क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीव द्रव्य। अगला है कि निम्न में से किस ईंधन का पर्यावरण से नहीं माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को। अगला है कि बड़ी जी का वर्तमान मान लगभग है। डी करेक्ट आंसर होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और हर एक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विधि की आत्मा, इसी की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। सबसे पहले ये समझिए कि वाणिज्यिक फसल होता क्या है। जैसे तंबाकू हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, रबड़ हो गया, गरम मसाले हो गया, ये सभी वाणिज्यिक फसल होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी हो जाएगा, सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी है। मापनी में हर वक्त करता है, धरातल की दूरी को मापा जाता है मापनी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम में है, याद रखिएगा। सबसे पहला कुआं असम में ही खोदा गया था, डिगबोई में। हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य में नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, जबकि आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात ये सभी से गुजरता है। जैसे हाजीरा जो है, हाजीरा ये आपका गुजरात से गुजरता है। विजयपुर जो है ये आपका मध्य प्रदेश से, और जगदीशपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र से। ध्यान दीजिएगा।
अगला है ला नीला महासागर में उत्पन्न होती है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में है। बिहार में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो देखिए अगर बिहार से 1 से 2 भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हालांकि 2-3 क्वेश्चन का वेटेज देखने के लिए मिल रहा है बिहार में, तो बिहार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बिहार पढ़ाए हुए चैनल पे जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है, तो उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और जितना बिहार का हम जीके कंप्लीट करवा देंगे, सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आराम से बना लीजिएगा आप सभी। तो रोहतास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त किया गया था 1993 में, यानी कि ऑप्शन में राइट आंसर होगा। मतदाता की सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है? तो ये 5 वर्ष में होता है, याद रखिएगा आप सभी। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना संवर्धित क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोकतंत्र में, एक करेक्ट आंसर होगा। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ऑप्शन में राइट आंसर होगा। इसके अलावा आलू का हो गया, गेहूं का उत्पादन, दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश ज़्यादा करता है, दलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। अगला है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि आधिकारिक रूप से कितने वर्ष पर जनगणना होती है? तो आपको पता है कि आधिकारिक रूप से जनगणना हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। और सबसे पहले 1800 कह सकते हैं कि 72 में जनगणना हुआ था लॉर्ड मियो के शासनकाल में, और पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में हुआ था रिपन के समय में। और यहीं से जो है कि नियमित जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होना शुरू हो गया था। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? देखिए 15वीं लोकसभा में जो था वो 10.86 के अप्रॉक्स में था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। 0.1068 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। 0.1068 इसका राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो 1914 से लेके 18 तक चला, तो कुल 4 वर्ष तक चला था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि इनमें से कौन निम्नलिखित मोटे अनाज हैं? तो देखिए रागी, ज्वार, बाजरा ये सभी मोटे अनाज के अंतर्गत ही आता है, याद रखिएगा आप सभी। ये तीनों आपका मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, और मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है वो राजस्थान करता है। अगला है यूएनओ का कौन सा अंग पेलेस दी हैग नीदरलैंड पेलेस से कार्य करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य करता है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये नीदरलैंड के पेलेस से कार्य करता है आपका। आइए अब देख लेते हैं हम सभी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि रीजनिंग को। क्वेश्चन है कि कान नाक शरीर के बीच संबंध आपको बताना है। तो देखिए कान और नाक ये शरीर का ही हिस्सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये पूरा शरीर है, ये आपका कान और ये नाक हो जाएगा, क्योंकि कान और नाक अलग अलग होता है, बट वो शरीर का हिस्सा है। तो शरीर हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा कान, और ये हो जाएगा नाक। ये बिल्कुल सही है। अगला है यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार किस दिन होगा? देखिए सबसे पहले आज होगा, उसके बाद कल होगा, और इससे पहले एक दिन पहले मंगलवार था, यहाँ पर मंगलवार था, ठीक है। तो आपका शनिवार किस दिन होगा? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा मंगल, बुध, बृहस्पति, एक और हो जाएगा शुक्र, और उसके बाद शनिचर, यानी कि तो आज हो गया, कल हो गया, परसों, यानी कि कल के आने वाला बाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आने वाला कल के बाद कल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे, फिर से समझिएगा। देखिए क्या कहा गया, यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो सबसे पहले आज आएगा, उसके बाद यहाँ पर कल आएगा, और इसके बाद मंगलवार था, यानी कि मंगलवार जो था इसके बाद था आपका, यानी कि परसों की बात किया गया है। बीता हुआ परसों कौन था? मंगलवार था। तो अब शनिवार किस दिन आएगा? तो यहाँ देख लीजिए मंगल हो गया, ये बुध होगा, ये बृहस्पति होगा, यहाँ पर एक आएगा, उसके बाद यहाँ शुक्र हो जाएगा, और ये शनिचर हो जाएगा। तो अब यहाँ से गिनती कीजिए, आज हुआ, ये कल होगा, और ये परसों होगा। तो कल जो आने वाला कल है, उसके बाद कल, आने वाला कल के बाद कल ही आपका शनिवार होगा, तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भवन किराया, जिस प्रकार से भवन जो है किराया से संबंधित है, तो धन किससे संबंधित है?
तो देखिए भवन बना के अगर हम रेंट लगाते हैं तो उससे किराया आता है, तो उसी प्रकार से धन कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या बैंक किसी को धन देता है, पैसा देता है, तो उससे क्या लेता है, ब्याज लेता है, तो इंटरेस्ट से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 लड़का वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। बी एफ के ठीक सामने खड़ा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर ई है जो कि सी के बाएं हैं, सी के दाएं से दूसरे ए हैं, तो ई के बाएं तीसरा कौन है। तो इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रीन को हम करते हैं छोटा और उसके बाद सवाल बनाना हम करते हैं शुरू। ध्यान दीजिएगा पहले। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको एक वृत्त बनाना है। वृत्त बनाने के बाद जितने आदमी हैं उसको आपको बैठा देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 5 और ये एक 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि बी एफ के ठीक सामने है, तो बी जो है वो एफ के ठीक सामने बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा बी के सामने एफ बैठ गया है, बिल्कुल बैठ गया है। अब आगे आइए, डी के दाएं दूसरे स्थान पर ई है, डी जहाँ भी बैठेगा दूसरे स्थान पे ई होगा, पर अभी क्लियर नहीं है कि डी को हम कहाँ बैठाएंगे। अब आगे आइएगा, जो सी के बाएं दूसरे स्थान पे हैं। अब आगे आइए, जो कहा जा रहा है कि जो सी के बाएं हैं, तो जो आता है कर्ता नंबर सेकंड के लिए, ध्यान दीजिएगा, और आता है कर्ता नंबर फर्स्ट के लिए। तो कर्ता नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है, ई है, ध्यान दीजिएगा। तो ई जो होगा वो सी के बाएं बैठेगा। तो आपको क्या बताएं कि बायां जो जाएगा वो बायां इधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बायां इधर जाएगा और दायां इधर जाएगा, याद रखिएगा, दायां इधर बायां इधर जाएगा। तो अब यहाँ बात समझिएगा आप सभी। तो अब यहाँ हमको क्या करना है, सी को सबसे पहले बैठाना है। तो अगर हम सी को यहाँ बैठा लेते हैं, मान लेते हैं सी को यहाँ बैठा लिए, उसके बाद इसके बाएं हम ई को बैठाते हैं, यहाँ पे ई को बैठा दिए, क्लियर है, बैठा दिए। अब देखिए क्या कहा गया था कि डी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ई है। तो अब हमको ऐसा जगह चुनना है कि जहां पर हम डी को बैठाएं तो ई दूसरे स्थान पे होना चाहिए और वो भी दाएं से होना चाहिए। तो अगर डी को हम यहां बैठाते हैं तो अब देखिए दायां गिनती कीजिए, 1 2, बिल्कुल सही बैठा हुआ है। और यहाँ पर सी भी बैठ गया, ए भी बैठ गया, बच गया क्या, ए बचा हुआ है। तो अब उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है कि सी के दाएं से दूसरे स्थान पे ए है। तो सी के दाएं से दूसरे स्थान पे ए है, तो सी का दायां किधर जाएगा, इधर आएगा, क्योंकि इधर से घूम रहा है तो इधर आएगा दायां। तो 1 2, ए यहाँ पर बैठ गया, तो बिल्कुल सही बैठा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि ई के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है। तो ई यहाँ पे है, इसका बायां घूमेगा इस साइड, तो तीसरा स्थान पे कौन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। 1 2 3, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चीजें क्लियर हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए श्रृंखला में से इसको आपको बनाना है, जो आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगला संख्या कौन सा होगा, 17 19 21 29 और 31 दिया हुआ है, तो अगला संख्या कौन हो जाएगा। यहाँ पर लगातार देखिएगा आवाज संख्या है जो विभाजित नहीं है, 17 19 23 29 31, तो लास्ट में कौन बच जाता है आपका 37, जो किसी से विभाजित नहीं है, तो 37 होगा। देखिए ये सवाल जो है कि अभी 2024 में पूछा गया था, पिछले बार बताए थे आपको, वही सवाल आपका हुबहू है, यानी कि 2023 में जो पूछा गया है 2024 में उठा के चिपका दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए 5 गुना 1 कीजिए, 5 हो जाएगा, 5 गुना 2 कीजिए, 10 हो जाएगा, 10 गुना 3 कीजिए, 30 हो जाएगा, 30 गुना आपको 4 करना है तो 120 हो जाएगा, 120 गुना 5 कीजिएगा तो यहाँ 600 हो जाएगा, तो 600 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक एक बढ़ा के गुना करते चलना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें कौन सा एक श्रृंखला गलत है। तो यहाँ पर गलत श्रृंखला बताना है, बता सकते हैं कोई। 10 वाला गलत होगा, एक बार बना के देखिएगा आप सभी। देखिए यहाँ से यहाँ तक गैपिंग देखिएगा तो 1 का गैपिंग है, उसके बाद यहाँ पर अगर 9 डालना होगा, 10 की जगह पे 9 डालना होगा तो यहाँ 4 गैपिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर 9 गैपिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर जो गैपिंग होगा वो 16 का गैपिंग होगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 25 का गैपिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 36 का गैपिंग होगा। फिर गैपिंग कीजिए यहाँ से, यहाँ 3 का गैपिंग, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 5 का, यहाँ पर हो जाएगा 7 का, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यानी कि 16 में 25 को माइनस कीजिएगा तो 4 25 9 का हो जाएगा। यहाँ पर गैपिंग कीजिएगा 30 और 36 में अगर गैपिंग कीजिएगा तो यहाँ 11 का गैपिंग होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का गैपिंग, 2 का गैपिंग, 2 का गैपिंग, 2 का गैपिंग, यानी कि यही वाला आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 के स्थान पे 9 आता। अगला श्रृंखला देख लीजिएगा, 3 4 7 8 11 12 है, तो अगली संख्या कौन सी आएगी। तो यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ अगर बात किया जाए तो 3 1 4 बढ़ा हुआ है, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर 3 प्लस हुआ, 4 3 7, फिर 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ेगा, तो 12 3 15 हो जाएगा। ऑप्शन में सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा अक्षर जो है कि
कह सकते हैं कि उससे मिलाकर एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, पी इसमें है, बिल्कुल पी है, ए है, बिल्कुल ए है, आर है, बिल्कुल आर है, यहाँ पे देख लीजिएगा आर यहाँ पर है, ये ए है, ए डबल यहाँ पर नहीं है, तो यही नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ए यहाँ पर 2 बार आना चाहिए, डी है, बिल्कुल डी है, ई है, बिल्कुल ई है, बट यहाँ पर 2 ए नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा, ये सभी बनेगा। यानी कि जो लेटर यहाँ पर देख रहे हैं, जो अक्षर आप सभी वर्ण यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसमें मिलना चाहिए, तो इसमें डबल ए नहीं दिया हुआ है, तो यही नहीं बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, गिनती करना है। तो सबसे पहले देखिए गिनती करने के लिए 1 2 3 4 हो गया, ये एक आपका 5 हो गया, ये आपका एक 6 हो गया, ये आपका एक 7 हो गया, ये आपका एक 8 हो गया, ठीक है। तो इसमें 8 हो गया, 8 इसमें भी 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 24 हो गया। और उसके बाद 1 2 3 4 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा इसका, बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग, आपका रीजनिंग खत्म हो गया। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सम्राट का होता है सम्राज्ञी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो देखिए अंग्रेजी लिपि रोमन है, ये गलत है, यही अशुद्ध है। सही क्या होगा इसका कि अंग्रेजी की लिपि रोमन है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, ये शुद्ध होता है। यहाँ पर की का प्रयोग करना उचित था कि अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास शब्द में समास है। तो सबसे पहले यहाँ पर समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह क्या होगा? आत्मा का विश्वास होगा, आत्मा का विश्वास। यहाँ पर देखिएगा का आ रहा है, यहाँ पर संबोधन जो कि कारक का ये आपका चिन्ह है, पता है आप सभी को का। तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। आपको पता है कि जितना भी कारक का चिन्ह आता है वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? राइट आंसर होगा कि आपकी दवा से वह निरोग हुआ, ये बिल्कुल शुद्ध है। संगम शब्द में संधि विच्छेद है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम प्लस गम हो जाएगा। ये जो म देख रहे हैं जिसमें हलंत लगा हुआ, ये आधा म है। अगला है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, उपयुक्त में से कौन सा काव्य गुण से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, प्रसाद गुण से संबंधित है ये। अगला है वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें अलंकार आपका रूपक अलंकार है। यहाँ पर आपको बताया थी कि योजक चिन्ह आपको बीच बीच में देखने के लिए मिलेगा, देखिए यहाँ पर है ना, यह रूपी शब्द। अगला क्वेश्चन है कि मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसमें कौन सी अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है आपका विरोधाभास अलंकार है। अगला है इंद्र वर्जा के 11वें वर्ण पर यति होती है, इसमें कौन सा छंद होगा? इंद्र वर्जा के 11वें वर्ण पर यति होती है, तो इसमें छंद जो हो जाता है वो आपका वर्णिक छंद होता है। सचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो सचारी भावों की संख्या जो है कि फ्रेंड आपका 33 होती है, कुल कितने? 33। गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर करना था, गद्यांश पढ़ा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि सपूत शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपसा देख रहे हैं यही आपका एक उपसर्ग शब्द है, पुत आपका मूल शब्द है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजना के कितने भेद होते हैं? व्यंजना के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। एक शाब्दिक व्यंजना, एक आपका आर्थिक व्यंजना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानो भाई धन धन अंतर दायमिनी, धन दायमिनी दायमिनी धन अंतर शोभित हरि ब्रज भावनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? देखिए जितने भी अलंकार है वो अलंकार हम आपको YouTube पे करवाए हैं, लाइव सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। अलंकार कंप्लीट करवाए हैं थ्योरी प्लस MCQ के साथ में, थ्योरी प्लस MCQ के साथ में। इसके अलावा अलंकार का PDF हम टेलीग्राम पे दे दिए हैं, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी एप्लीकेशन पे करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है कि अलंकार आपको बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा दिए हैं, थ्योरी पढ़ाए हैं, प्लस में 100 प्लस प्रैक्टिस के लिए अलंकार हम आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो जाके वहाँ से आप भी ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। वहाँ पर क्लासेस, ई बुक, नोट्स, PDF, प्रैक्टिस सेट सारा चीज़ आपको दिया गया है। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपके लिए वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा आप सभी। क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी वाच्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्नवाचक ये सही है, पूर्ण विराम बिल्कुल सही है, अल्प विराम ये भी आपका सही है।
जो आप सभी ये देख रहे हैं बीच में सूचक चिन्ह, ये गलत है, ये योजक चिन्ह होता है और ये जो होता है निर्देशक चिन्ह होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बीच में सूचक चिन्ह इस प्रकार से होता है, यानी कि एक डंडा रहता है और उसके नीचे में एक बिंदा रहता है, तो ये आपका बीच में सूचक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। अगला है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है या अन्य पद को प्रधान बनाती है उसे हम कौन सा समास कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को संबोधित करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोनो भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगला है कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा कि तुम तो बृहस्पति के अवतार हो, उक्त वाक्य में शब्द शक्ति क्या है, यानी कि इसमें कौन सा शब्द शक्ति है। 112 नंबर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर नाम आ रहा है तो ये आपका संज्ञा पदबंध होगा। अगला है कि वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है, तो देखिए वर्ण जो होता है वह सस्वर अक्षर होता है, वर्ण क्या होता है सस्वर अक्षर होता है, जबकि मात्रा सिर्फ स्वर होता है, तो यही अंतर है। की रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है आपका यमक, याद रखिएगा आपसे कौन सा है यमक अलंकार। अगला है पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो पदबंध के कुल 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप सभी कितने 5 भेद, कौन कौन सा है। एक विशेषण पदबंध होता है, एक आपका सर्वनाम पदबंध होता है, एक आपका क्रिया पदबंध होता है, एक आपका संज्ञा पदबंध होता है, एक आपका क्रिया विशेषण पदबंध होता है, याद रखिएगा आप सभी, तो कुल 5 होता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन रोज बढ़ जाए में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर होगा बड़ी कोशिश करना। अगला है कि सड़ सुधर ही संत संगत पाई, उक्त में से कौन सा अलंकार है बताइए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देखिएगा स का रिपीट हुआ है। मैं पढ़ा रहा हूँ इस वाक्य में उदाहरण है, तो देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर विधिवाचक होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, किस वाक्य का उदाहरण है विधिवाचक का है। तो चलिए यहाँ से देखिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आइए आपको फटाफट हम मैथमेटिक्स का बता देते हैं, दिखा देते हैं क्वेश्चन। इसका पीडीएफ जो आपका मैथ और इंग्लिश वाला पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे दे देते हैं, पहले भी आपको दे दिए थे, प्लस में आंसर भी दे दिए थे, तो वहाँ पर आपसे इसको डाउनलोड करके प्रॉपर इसको बनाइएगा। इसका सोल्यूशन भी आपको दे देते हैं, तो पीछे सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो देख के आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, प्रॉपर आप बना लीजिएगा सवाल को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ आपको हम दिखा देते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, उसी हिसाब से आगे आप तैयारी कीजिएगा। पूरा 120 क्वेश्चन दिखा रहे हैं और पूरा क्वेश्चन को बनाने का आपसे कोशिश कीजिएगा। आंसर सॉल्यूशन और पीडीएफ टेलीग्राम पे इसका हम देने वाले हैं, इंग्लिश और किसका मैथमेटिक्स का। यहाँ से इंग्लिश सेक्शन शुरू हो जाता है, तो वीडियो को पॉज करके आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा 120 क्वेश्चन इंग्लिश का आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आज कितना ही जो भी था आज का पेपर, आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट किया गया था और हर शिफ्ट में रिपीट होता है, तो आपको हम बार बार कहते हैं कि जो भी प्रीवियर क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको करवा रहे हैं, इसको कर लीजिएगा आप सभी, और उसके बाद जाइएगा पेपर में आराम से बना के आइएगा, क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा जो भी क्लास करवा रहे हैं सारे एक्सपेक्टेड महत्वपूर्ण क्लास हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमें उम्मीद है कि आप विश्वास के साथ में जुड़े हुए हैं कि सर मेरा तैयारी करवा देगा, तो हम आपको बिल्कुल तैयार करेंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से आप तैयारी करना चाहते हैं और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है आयोग के द्वारा, तो हम आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका तैयारी बेहतरीन हो। अपने तरफ से कोई भी हम कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, आप सभी अपना प्यार जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी चैनल पे नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। जय हिंद।